वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है दोस्तों। और इसी कड़ी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जनरली अपने साथ बहुत बार घटित भी होती है ये घटना, लेकिन इस चीज़ को अपन फिजिक्स से जोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन आज अपन इसको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे और फिजिक्स से जोड़ेंगे भी, ताकि जीवन में इससे रिलेटेड कोई भी कभी भी कोई फैमिली में भी पूछे कि ऐसा क्यों होता है तो अपन जवाब दे पाएँ। ठीक है दोस्तों। और वैसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव वनडे एग्ज़ाम हो उसमें काफ़ी बार पूछा भी जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। गर्मी के दिनों में साफ आसमान वाली रात्रि अधिक ठंडी, जबकि बादलों से आच्छादित आसमान वाली रात्रि ज़्यादा गर्म होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, बादल पृथ्वी पर ठंडी वायु को पहुंचने से रोकते हैं। बादल ऊष्मा पैदा करते हैं। बादल पृथ्वी द्वारा विकिरित की गई ऊष्मा को आसमान में जाने से रोकता है। इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, आपने महसूस भी किया होगा जिस दिन पूरे आसमान में बादल रहते हैं, पूरे आसमान में क्या बादल छाए रहते हैं, ठीक है, रात को, तो उस रात को अपन को गर्मी महसूस होती है, यानी कि उमस हुमस लगती है। ह्यूमिडिटी उस दिन क्या रहती है? ज़्यादा रहती है ह्यूमिडिटी। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जो पृथ्वी है अपनी, पृथ्वी द्वारा जो विकिरित की गई ऊष्मा है, अब मान लो रात्रि का टाइम हुआ तो जो पृथ्वी, धरातल ठंडा होगा तो जो ऊष्मा है वो बाहर निकलेगी तभी तो ठंडा होगा। तो ये जो ऊष्मा बाहर निकल रही है ये क्या होगी? आसमान में जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। जब ऊपर की ओर जाएगी तो यहाँ पर बादल छाए हुए हैं। जब बादल छाए हुए हैं चारों ओर से, तो ये ऊष्मा उसको पार नहीं कर पाएगी। ये बादल उस ऊष्मा को रोक देंगे, यानी कि बादल ऊष्मा को रोक देंगे तो ये ऊष्मा क्या है? इसी इन्वायरमेंट में बनी रहेगी। जब इसी इन्वायरमेंट में बनी रहेगी तो हमें क्या होगी? गर्मी महसूस होगी। इसलिए जिस दिन बादलों वाली रात होती है उस दिन हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, बजाय किसके? जब आसमान खुला रहता है, यानी बादल नहीं रहते, बादल छाए हुए नहीं रहते हैं, तारे, चंद्रमा ये सब निकले रहते हैं, साफ दिखते हैं, उस दिन ज़्यादा ठंडा महसूस होता है और बादलों वाली रात अधिक गर्म महसूस होती है। तो रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि जो ऊष्मा निकल रही है पृथ्वी से उसको रोक देता है। जो विकिरित की गई ऊष्मा पृथ्वी द्वारा उसको आसमान में जाने से रोक देता है। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज करेक्ट दोस्तों। बादल पृथ्वी द्वारा विकिरित की गई ऊष्मा को आसमान में जाने से रोक देता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अब कोई भी अपना फैमिली में मेंबर या फिर दोस्त वगैरह कोई भी पूछे तो इसका जवाब अपने पास आ गया है कि रात गर्म क्यों होती है बादलों वाली, क्योंकि जो ऊष्मा निकलती है पृथ्वी से उसको बादल रोक देते हैं और वो ऊष्मा उसी इन्वायरमेंट में, अपने इन्वायरमेंट में बनी रहती है, जिससे हमें ज़्यादा ह्यूमिडिटी फील होती है, गर्मी महसूस होती है। ठीक है दोस्तों। तो ये अच्छा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन और लेकर आएंगे कुछ दिन। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कुछ समय की प्रॉब्लम की वजह से मुझे ये सब क्वेश्चन वाली सीरीज़ बीच में रखनी पड़ रही है। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। कुछ दिन बाद वापस अपन अपने रूटीन में लौट आएंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। बाकी यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो अपनी तैयारी को बरकरार रखिए और अपने हौसले को भी बरकरार रखिए और जो भी लक्ष्य तय किया है उसके लिए हर दिन जितनी मेहनत कर सकते हैं अपना 100% एफर्ट देते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।